नमस्कार किसान भाइयों, गुना मंडी भाव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं कि भविष्य में सोयाबीन का भाव कैसा रहेगा। मतलब कि भारत में उत्पादन कितना हुआ है और विदेशों में उत्पादन कितना हुआ है, तो उन सभी के आंकड़े बताऊंगा। तो किसान भाइयों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको रोज आने वाली प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों की फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम इन सभी ग्रुपों में अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिर चलो किसान भाइयों, देख लेते हैं सभी के आंकड़े की। अमेरिका में सोयाबीन कैसा है, अर्जेंटीना में सोयाबीन कैसा है, ब्राज़ील में सोयाबीन कैसा है, भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन कैसा है, और दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन महाराष्ट्र में होता है तो महाराष्ट्र में सोयाबीन कैसा है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इन सभी पर चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मेरी यह आपसे गुजारिश है। तो चलो किसान भाइयों, फिर देख लेते हैं कि आगे क्या रहने वाला है सोयाबीन का भाव। तो किसान भाइयों, किसी भी फसल का भाव 4-5 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, उस फसल का उत्पादन कितना हुआ है। दूसरी, उस फसल की खपत कितनी है। तीसरा, उस फसल का विदेशों को निर्यात कितना हो रहा है। चौथा, उस फसल का विदेशों से अपने देश को आयात कितना हो रहा है। और पांचवा, जो फसल है उसका पुराना कितना स्टॉक रखा हुआ है, मतलब कि पिछले साल का कितना माल रखा हुआ है। तो पहले नंबर पर बात करते हैं हम उत्पादन की। तो किसान भाइयों, इस साल उत्पादन काफ़ी कम हुआ है। भारत में भी आप मध्य प्रदेश से हो तो आप सभी को पता है कि ज़्यादा बारिश के चलते जो सोयाबीन की फसल थी वो गल गई, जिससे बहुत ही कम सोयाबीन की फसल निकल रही है। किसी की निकल रही है लगभग 50 किलो बीघा, तो किसी की 1 कुंटल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कुंटल। हाँ, हो सकता है कि 2, 5, 10 जिलों में अच्छी हो फसल, लेकिन ज़्यादातर मध्य प्रदेश का यही हाल है कि फसल खराब हो गई है। क्योंकि कल के वीडियो में कुछ किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि हमारे इधर फसल अच्छी है, तो कई जगह पर फसल अच्छी भी है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। मतलब लगभग 70 से 80% फसल खराब हो गई है और 10 से 20% अच्छी है। और उसके बाद बात की जाए महाराष्ट्र की, तो यही हाल महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी ज़्यादा बारिश के चलते सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। और हो सकता है वहाँ पर भी कुछ जिले ऐसे होंगे जहाँ पर उनकी सोयाबीन की फसल अच्छी होगी, लेकिन अधिकतर जिलों में सोयाबीन की फसल अच्छी नहीं है। तो भारत में तो मतलब 2 बड़े राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो उन दोनों में सोयाबीन की फसल खराब है। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा अपन आयात या निर्यात करते हैं अमेरिका को। तो अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका में भी सोयाबीन की फसल लगभग पिछले साल से 60 से 70% ही बताई जा रही है। मतलब कि 30 से 40% फसल वहाँ पर भी खराब हो गई है, तो मतलब वहाँ पर भी कमी है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील में भी किसान भाइयों सोयाबीन की फसल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब वहाँ पर ना तो ज़्यादा बेकार है ना ही ज़्यादा अच्छी है, मीडियम है। और उसके बाद हम बात करते हैं अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना में भी सोयाबीन की फसल इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि अभी इस टाइम पे वहाँ पर बुवाई का टाइम चल रहा है। तो पिछले साल वहाँ पर भी अच्छी फसल नहीं थी। मतलब कि विदेशों में भी फसल अच्छी नहीं है, भारत में भी फसल अच्छी नहीं है। तो आपको किसान भाइयों आने वाले समय में सोयाबीन के भाव में तेज़ी जरूर देखने को मिलेगी। हाँ, हो सकता है इसमें 2-4 महीने का टाइम लग जाए, क्योंकि अभी जो किसान भाई हैं वो पानी बर्फ नहीं रहा है, उसी के चक्कर में अपना माल जल्दी जल्दी निकाल कर ला रहे हैं और वो डायरेक्ट मंडियों में ला रहे हैं, जिससे मंडियों में भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है। तो जितनी माल की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही माल आ जाता है। उसके चलते भी अभी 400-500 रुपये इसका भाव गिर गया है। तो किसान भाइयों, आपको आने वाले समय में सोयाबीन के भाव में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। हो सकता है इसमें 1 महीने लगे, 2 महीने लगे या फिर 3 महीने लग जाए, लेकिन तेज़ी जरूर देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों, ये मेरे अपने निजी विचार हैं। आप आगे जो भी फैसला लो अपने विवेक से लीजिए कि आपको सोयाबीन बेचना है या फिर रखना है। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए।